बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये था जी सहरी का टाइम और यहाँ मैं ले रही थी ज़ीरा वाटर। ज़ीरा मैंने रात को भिगो कर रख दिया था और सुबह स्टेन करके मैंने ले लिया है। आज मैंने इसके अंदर नींबू नहीं डाला। साथ ही मैं हस्बैंड के लिए बना लूँगी 2 पराठे देसी घी के, और चाय मैंने रख दी थी। सालन जो है वो मेरे पास पड़ा था कल का सॉसेजेस वाला, तो इसलिए मैंने अंडे वगैरह नहीं बनाए क्योंकि मुझे चाय के साथ बिस्किट खाने थे। बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं कर रहा था रोटी वगैरह खाने को। और लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया कि इफ्तारी भी मैंने बस 2-3 चम्मच ही फ्रूट चाट के लिए थे और 1-2 चम्मच चावलों के लगाए थे, और फिर मैं सो गई और उठ के फिर दिल नहीं किया मेरा। तो बस कभी होता है रमज़ान में इस तरह कि आपका कुछ नहीं दिल कर रहा है, और फिर जब दिल नहीं करता है तो खाना भी नहीं चाहिए क्योंकि सहरी होती है। फिर रोज़ा रख लिया होता है तो दिल मत लाता है, तो उससे फिर आपका रोज़ा टूटने का ख़तरा होता है, वोमिट वगैरह हो जाए तो। और यहाँ जी मैं दिखा रही थी आपको, ये येलो कलर का देसी घी है क्योंकि यहाँ पे जो भी है दूध भी गाय का ही मिलता है, और घी वगैरह भी जो होता है वो गाय के दूध का ही होता है, इसलिए गाय के जो दूध का घी होता है वो येलो कलर का होता है, मक्खन भी घी भी। और इस वक्त किचन की विंडो से इतनी अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू आ रही थी क्योंकि कल पूरी रात भी हल्की हल्की फुहार पड़ती रही है, और 2 दिन पहले भी यहाँ पे हल्की हल्की बारिश होती रही है सारा दिन, तो उस वजह से मौसम भी बहुत अच्छा है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी किचन की खिड़की से, हल्की हल्की जो मिट्टी की खुशबू होती है। तो बस इसी के साथ सहरी मैंने बना ली थी। लबना है, दही है, और साथ में सालन है, पराठे हैं हस्बैंड के लिए, और मैं ले लूँगी ये शुगर फ्री जो है, ये गंदम के बिस्किट हैं जो मैं लेकर आई हूँ कि कभी भूख लगती है इंसान को तो फिर ये ले लेता है बंदा। और फिर जी मैं सो गई थी। फजर के बाद हस्बैंड चले गए थे ड्यूटी पर, और फिर उठी मैं ज़ोहर के टाइम पे, तो ये मैं आपको दिखाई थी। आज जुम्मा था खैर से, तो मैंने नया सूट निकाल लिया था। ये सूट मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था और बहुत ही खूबसूरत सूट है ये। मैं इंशाल्लाह आपको फुल दिखाऊंगी किसी और व्लॉग में। और नया सूट पहन के मैंने सोचा आज भी नमाज़ पढ़ ली जाए ताकि हिसाब ना देना पड़े नए सूट का। और फिर नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने कुरान पाक की तिलावत कर ली थी। आप लोग बताइए कि आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं, और किस किस ने कुरान शरीफ जो है वो मुकम्मल कर लिया है। बस इसी तरह का दिन गुजर रहा था, हस्बैंड थे नहीं। फिर उसके बाद मैंने जो है कुरान पाक पढ़ने के बाद लगा ली थी वॉशिंग मशीन। सोचा कपड़े धो लूँ इफ्तारी से पहले, और साथ ही मैं लगा लूँगी पोछा। अच्छा, पोछा जो है वो मैं ये टावल में लेकर आई थी, बड़ा टावल था तो इसके मैंने 2 हिस्से कर लिए थे, और मैं जो है ना इसके ऊपर डिटॉल डाल के जो है ना फिर मैं पोछा लगाती हूँ फ़र्श पे। वो जो स्टैंडिंग मोप होता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता, उससे उतना फोर्सफुली जो है लगता नहीं है पोछा, और कुछ स्टेन वगैरह ऐसे होते हैं फ़र्श पे, कुछ चीज़ गिरती है चिपक जाती है तो वो हटते नहीं हैं। इसलिए फिर पोछा तो मैं यही यूज़ करती हूँ, और डेटॉल मैं इस पर लगा लेती हूँ, उसकी बड़ी अच्छी सी महक आ जाती है घर में। फिर जी मैंने कपड़े भी सुखा दिए थे, और अफ्तारी अपने लिए मैंने कुछ बनानी नहीं थी। मैंने यहाँ पे फ्रूट चाट कट कर ली थी, और हाफ़ से भी हाफ़ कप मैंने दूध का ले लिया था। इसमें मैं डाल दूँगी कोल्ड ड्रिंक, दूध सोडा बन जाएगा, और फ्रूट चाट खा लूँगी। बस फिर अफ्तारी के बाद मगरिब पड़ी और थोड़ा सा रेस्ट किया। इतने में ईशा की अज़ान हो गई थी, तो मैंने सोचा खाना खा लिया जाए, क्योंकि अगर आप खाना ईशा के बाद खाते ना फिर तो आपकी सहरी जो है वो स्किप हो जाती है। और मेरी कोशिश यही होती है कि अगर जो भी कुछ खाना पीना है ना तो वो ईशा से पहले खा लिया जाए, क्योंकि ईशा की नमाज़ पढ़ते हुए और फिर वॉक भी करनी होती है, तो ये है कि हज़म हो जाता है फिर इतने में ना। तो यहाँ मैंने जी रसमलाई ले ली थी, और चावल जो पड़े थे थोड़े से ये मैंने ले लिए थे। मेरा कई दिनों से चावल खाने को दिल कर रहा था, लेकिन कल जब मैंने बनाया ना तो शायद मटन की जो है वो अपनी थोड़ी अलग सी महक होती है, शायद उस वजह से मेरा कल खाने को दिल नहीं किया। लेकिन चावल जो है वो बहुत मज़े के बन के तैयार हुए थे। हस्बैंड ने भी तारीफ़ की, और 1-2 जगह से रिव्यूज़ भी आए मुझे चावलों के बारे में, और बहुत टेस्टी बन के पुलाव तैयार हुआ था। फिर मैंने आज बैठ के जो है वो सुकून से खाया, और कल तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं खा हुआ था। खाना खा के फिर मैंने किचन क्लीन किया, और फिर मैंने ईशा की नमाज़ अदा कर ली। और आज दिल कुछ ऐसा उदास था कि मेरा जानमाज़ से उठने को दिल ही नहीं कर रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं जानमाज़ पे बैठी तस्बीह करती जाऊं, और मैंने रूम की जो है वो लाइट भी बंद कर रखी थी। टीवी लाउंज की लाइट जल रही थी तो उसकी रोशनी अंदर आ रही थी, और मैं याद कर रही थी वो रमज़ान जो मेरी मम्मा के घर पर होता था। और चूँकि मैं सबसे छोटी सिस्टर हूँ तो मेरी 2 बड़ी सिस्टर्स की ईदी जब जाती थी मैं ख़ुद तैयारियाँ करवाती थी, उनके लिए चीज़ें कलेक्ट करना, चूड़ियाँ, मेहंदी, इस तरह की चीज़ें।
तो मैं वो टाइम बहुत याद कर रही थी कि अब मैं वहाँ नहीं हूँ। बेशक ईदियाँ तो उनको अभी भी जा रही हैं और अल्लाह पाक उनको पहनना नसीब करे, अल्लाह पाक उन्हें इस्तेमाल करना चीज़ें नसीब करे। और लेकिन बेटियों को ये आस होती है और बेटियों को हमेशा इंतज़ार रहता है कि उनकी माँ के घर से उनके लिए क्या आता है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ भी क्यों ना हो। ये बस एक मान होता है बेटियों का। और अल्लाह पाक हर बेटी के नसीब अच्छे करे और अल्लाह पाक हर बेटी के मायके को सलामत रखे, अल्लाह पाक हर माँ की बेटियों को सलामत रखे। और फिर जब शादियां हो जाती हैं बेटियों की तो उनके लिए माँ का घर जो है वो परदेस ही हो जाता है, चाहे वो करीब ही क्यों ना रह रही हों। और जो हम जैसी हैं जो दूर हैं उन्हें ज़्यादा महसूस होता है। बस अल्लाह पाक जो है हर किसी के माँ बाप का साया जो है वो उन पे सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन। और जितने भी मेरे देखने वाले हैं आप सब ने मेरी मम्मा और पापा के लिए खसूसी दुआ करनी है। मेरे पापा की आजकल तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। और मेरे माँ बाप को किसी का भी मोहताज ना करे और किसी के माँ बाप को भी किसी का मोहताज ना करे। और हर किसी के माँ बाप का साया अल्लाह पाक उनके सरों पे सलामत रखे ताकि उनका मायका जो है वो हमेशा बरकरार रहे। उनके लिए माँ के घर के दरवाज़े हमेशा खुले रहें, वो जो ठंडी ठंडी हवाएं माँ के घर से आती हैं वो हमेशा आती रहें, आमीन सुमा आमीन। बस जी फिर मैं कर लूँगी डायरी। आज रूटीन में था हॉट वाटर, मैंने ये ले लिया था। लीमू मैंने इसमें भी नहीं डाला क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे मैदे में गर्मी हुई है, उस वजह से मुंह में छाले हैं, तो मैं सिट्रस भी जो है वो अवॉइड कर रही हूँ। और आप लोग भी बताइएगा कि किस किस की जो है वो मायके से ईदी आ गई है या आने वाली है, या किस किस की जो है वो ईदी ससुराल से आनी है। अल्लाह पाक सबको जो है वो ईद की खुशियाँ नसीब फरमाए, आमीन। और इसी तरह दिन गुज़रते जा रहे हैं, पता भी नहीं चला 12 रोज़े गुज़र गए हैं। अल्लाह पाक हमें जो है वो इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और जो हमने की है इबादत उसे कबूल फ़रमाए, आमीन। और वर्कआउट जो है वो मैंने कर लिया था, ड्रिंक भी मैंने ले लिया था। सहरी में मैंने चाय और बिस्किट लिया, अफ्तारी में मैंने फ्रूट चाट ली है, रसमलाई ली है और मैंने चावल लिए हैं, उसे मैं अफ्तारी में ही काउंट कर लूँगी। और जो वॉक है वो मैंने कर ली है आज 40 मिनट्स की, और ड्रिंक भी मैंने ले लिया है। और सुबह के लिए मैंने कलौंजी लेनी है, इसलिए उसे मुझे भिगो के रखने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं उसी तरह उठूँगी और आधा चम्मच जो है वो नीम गर्म पानी के साथ कलौंजी का ले लूँगी। और कलौंजी लिया करें, अपने खानों में भी शामिल किया करें, ये अच्छी होती है, इसमें कोई भी जो है इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो बस जी इसी के साथ हमारा आज का व्लॉग जो है वो कंप्लीट होता है। आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और कमेंट करके कुछ भी रिव्यूज़ लाजमी दिया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो जाए और मुझे मोटिवेशन मिले। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।